थैंक यू सो मच। हेलो वर्गो, देखते हैं कमिंग वीक में आपके साथ क्या आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन फिर भी रीडिंग एंड तक देखिएगा, कोई ना कोई मैसेज आपके लिए इस रीडिंग में ज़रूर है। ओके वर्गो, सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू हियर। द एम्प्रेस, एट ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ कप्स। इमोशनली थोड़े आप चैलेंज रहेंगे कमिंग वीक के अंदर, ठीक है। इनिशियल इन द वीक आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ की एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंस की एनर्जी में हैं, केयर की एनर्जी के अंदर हैं, अफेक्शनेट की एनर्जी, अफेक्शन की एनर्जी के अंदर हैं, ओके। और स्टेबिलिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर in the beginning of the week, Virgo. I think there's a lot of opportunity and abundance coming to you, which can actually convince you कि आपका growth जो है ना बहुत अच्छे लेवल पर हो रहा है, ठीक है। आप लोग कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, हारमनी मुझे आती हुई दिख रही है, या बहुत ज़्यादा आप लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आर्ट के टूवर्ड्स। ये कुछ भी हो सकता है, परफॉर्मिंग आर्ट हो सकते हैं, फाइन आर्ट हो सकता है, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐसी कुछ क्रिएटिव चीज़ में आप अपने आप को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, या आप अपनी लाइफ के अंदर ऐसा कोई पाथ चूज़ करना चाह रहे हैं इन द कमिंग वीक। फुलफिलमेंट सीख कर रहे हैं आप लोग कमिंग वीक के अंदर, और अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर रहे हैं आप लोगों के साथ, स्पेशली अपने फैमिली के साथ और अपने बच्चों के साथ। वर्गो, इन द कमिंग वीक, इन द बिगनिंग ऑफ यू, सॉफ्ट हो रहे हैं आप अपने रिलेशंस के अंदर, अपने इमोशंस के लिए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो रहे हैं और अपने इमोशंस को सॉफ्ट रख रहे हैं। लेकिन गाइज, इन द मिडल ऑफ द वीक मैं देख रही हूँ कि यू वांट टू लीव एंड मूव अहेड टू अ डिफरेंट पाथ विच इज़ नॉट नोन टू यू, क्योंकि आपको ना कहीं अंदर से इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि ये आपकी जॉब हो, इसलिए आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं, एंड इन द मिड वीक आप सर्टेन हो जाएंगे कि ये मुझे छोड़ना ही है। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकती है गाइस, जिसमें आप बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट नहीं देख रहे हैं, एंड यू वांट टू मूव अहेड। आप एक्शन लेंगे, आप जा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप सिर्फ अपनी इंट्यूशन से लीड कर रहे हैं, ठीक है। आपकी इंट्यूशन अगर आपको कह रही है कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा, क्योंकि वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही, सो यू वांट टू जस्ट लीव इट। यू डोंट नो कि आगे आपके पास क्या आने वाला है, लेकिन करंटली आप यहाँ पर जिस जगह पर हैं वहाँ पर आप नहीं रहना चाह रहे, ठीक है। कुछ अपने प्लान्स को छोड़ते हुए आप जा रहे हैं। फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है वर्गो कि बस अब हो गया, आपकी लिमिट इज़ एक्सट्रीम हो गया है, इससे और ज़्यादा आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। तो इमोशनल स्ट्रेंथ के अपने रखते हुए, करेज रखते हुए, यू पीपल आर वांटिंग टू अबैंडन समथिंग। कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ आपके पुराने प्लान्स हो सकते हैं जो वर्कआउट नहीं हुए, लेकिन बहुत टाइम से आप उन पे एफर्ट कर रहे थे, वो चीज़ें आपको बहुत रिवॉर्डिंग नहीं लगी हैं, या कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसने आपको डिसअपॉइंट कर दिया। सो नाउ यू आर कम्प्लीटली वांटिंग टू लीव दोज थिंग्स एंड मूव अहेड। बाय द एंड ऑफ द वीक गाइस, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है विच इज़ इन रिवर्स। आई थिंक कि आप लोग के पास अगर कोई न्यूज़ आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने इमोशनल एस्पेक्ट के लिए, नहीं आएगी आपके पास वो न्यूज़ इन द कमिंग वीक। या फिर जो डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर आ रही है ना, बाय द एंड ऑफ द वीक आपको जब आप छोड़ेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि इट वाज वन साइडेड। जो एफ़र्ट आप कर रहे थे वो भी सिर्फ एफ़र्ट रहा, उसका कोई रिवॉर्ड आपको नहीं मिला। किसी के साथ आप थे तो वो भी एक ही तरफ की आपकी फीलिंग्स थी, लेकिन उसका रेसिप्रोकल आपके पास नहीं रहा, ओके। तो एंड ऑफ द वीक में गाइस, मुझे डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपकी लाइफ के अंदर, और डिसेप्शन की एनर्जी भी हारी है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को पता लगे कि आपके रिलेशनशिप के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको चीट कर रहे हैं, डिसीव कर रहे हैं, या फिर किसी ऑफ़र का आप वेट कर रहे थे, वो आपको नहीं आएगा, ठीक है। वो ऑफ़र आपके लिए नहीं है, वो आपको नहीं आएगा, राइट। इंट्यूशन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, सो वो उसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट में है, सैड हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी कंक्लूजन में पहुंचने से पहले एक बारी ज़रूर अपने चीज़ों को चेक कर लें, अपनी सिचुएशन को चेक कर लें, फैक्ट्स को चेक कर लें, बिफ़ोर आप कोई एक्शन लें या बिफ़ोर आप कुछ करें। उससे पहले यू मे वांट टू चेक कि आपको जो पता लगा है क्या वो सच भी है, और उसमें कितना सच है, वो चीज़ क्यों हुई। फाइंड द रीज़न, फाइंड द फैक्ट, ओके। मूडी हो सकते हैं, और क्योंकि इमोशनल टर्मोइल से गुजरते हैं, स्ट्रेसफुल हो सकते हैं आप लोग। यू माइट बी डीलिंग विद समबडी, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस से आप लोग डील कर सकते हैं इन द कमिंग वीक। वर्क के अंदर मिस्ड अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है,
या फिर कुछ ऐसा ऑफ़र है जो आपके पास आया, आप मना कर देंगे, या सामने वाली पार्टी ने आपको मना कर दिया वो ऑफ़र लेने से। अगर कोई जॉब की न्यूज़ का आप वेट कर रहे थे, वो आपके पास नहीं आएगी, ओके। बट आई एम श्योर कि आगे जाके आपके पास डेफिनेटली कुछ अच्छा आएगा। हो सकता है आप लोग अपनी जॉब को छोड़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप ऐसा सोच रहे हो बिकॉज यू नॉट फीलिंग गुड, यू आर फीलिंग बोर्ड, ओके। नाउ लेट्स सी कि एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू। इन्फ्लुएंस। बस यहाँ पे मुझे ना किसी ऐसे इंसान का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ पे दिखाई दे रहा है जो पॉजिटिव नहीं है। आप अपने डिसीजंस, इनफैक्ट अब तो मैं कहूँगी कि ये जो आप एस्केप भी कर रहे हैं ना, आप इस सिचुएशन को देख लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अबंडेंस आपके पास आ रही है, लेकिन कोई आपको ना गलत वे में गाइड कर रहा है यहाँ पे, जिसके इन्फ्लुएंस में आकर के आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप एक्शन ले रहे हैं या आप कोई ऐसी चीज़ छोड़ रहे हैं जो आपके लिए फ्रूटफुल सही में हो सकता है टाइम लगे लेकिन फ्रूटफुल हो। सो यू मे बी गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय नेगेटिविटी, नेगेटिव सिचुएशंस इन योर लाइफ विच इज़ नॉट हेल्पिंग यू थिंक पॉजिटिवली, और जिसकी वजह से आपकी इंट्यूशन भी ब्लॉक हो सकती है, ठीक है। चेंज है, 7 का कार्ड है, मर्करी इन लिब्रा है गाइस। सो आपके जो क्लोज रिलेशनशिप्स हैं ना, वो कमिंग वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेंगे, ओके। कंपनी आप लोग अच्छी ढूंढ रहे हैं, थोड़े रिजर्व से लोग जो थोड़े डिसेंट हों बात करने में, फ्रेंडली हों, सोशल हों, ऐसे लोगों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हुए देख सकते हैं। किसी से आप डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आपके डिस्कशन आर्ग्यूमेंट में बदल रहे हैं तो वो भी एक हेल्दी वे में बदल रहे हैं। औरों को देख के गाइस आप अपनी ज़िंदगी में ना खुद कुछ चेंज करेंगे, लेकिन वो ना टेम्पटेशन होगा, तो आपको पहले क्लियरली सोचेगा सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है कुछ नया शुरू करने के लिए, या आपको दिख रहा है कि कोई और ने ये काम शुरू किया है, इसमें तो बड़ा उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो आप भी वो काम करने लग जाएं। प्लीज़ डू टेक अ सेकेंड ओपिनियन फ्रॉम एनीबडी यू कैन ट्रस्ट, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कमिंग वीक में आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिसकी आपको पूरी नॉलेज नहीं है, लेकिन आपने किसी को देखा है, किसी ने आपको गाइड किया है, किसी के इन्फ्लुएंस, किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस की वजह से आप डिसीजन लेंगे। सो सीक गुड एडवाइस फ्रॉम समबडी, ठीक है। रिलेशनशिप में रिन्यूअल आ रहा है। नाउ लेट्स सी वर्गो की लव ऑरेकल से आपके पास क्या एनर्जी आ रही है। जल्दी से एक कार्ड निकालते हैं। फ्लर्टेशियस एनर्जी है। अगर आप सोशल हो रहे हैं, कुछ लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आपको प्रपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं। इन जनरल दे आर हैविंग अ फन टाइम विद यू, दे आर मेकिंग यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। लेकिन किसी को आप बहुत सीरियसली मत लीजिएगा कमिंग वीक में। अगर कोई आपसे बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, दैट डजंट मीन कि वो इंसान आपसे शादी करने में इंटरेस्टेड है या अफेयर करने में इंटरेस्टेड है। दे माइट जस्ट बी हैविंग अ गुड टाइम, और दे माइट जस्ट बी इन अ लाइटर मूड, और या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको एक लाइटर मूड की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपकी दोनों एनर्जी ऐसी आ रही हैं जो थोड़ा आपको स्ट्रेसफुल कर सकती हैं। तो हो सकता है ये आपके फ्रेंड हों, आपके आसपास के लोग हों जो आपको थोड़ा लाइटर मूड में लेकर के आना चाहेंगे। अगर आप सोशलाइजिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी उस सोशल सर्कल में लोग आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी फन लविंग से एनर्जी आपकी कमिंग वीक में रहेगी वर्गो। ये आपका मैसेज था, दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी, इंसाइटफुल लगी है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।